नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर। इन्होंने मनुस्मृति और रामचरितमानस को जलाने की बात कही। चंद्रशेखर का कहना है कि दोनों धार्मिक ग्रंथ नफरत फैलाते हैं, छोटी जाति के लोगों का अपमान करते हैं। चंद्रशेखर आरजेडी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अब उनके बयान ने सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। चंद्रशेखर खुद शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उन पर अशिक्षित होने का आरोप लग रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस की चौपाइयों में भेदभाव की बात छिपी है, इसलिए यह छोटी जाति के लोगों के खिलाफ है और मनुस्मृति और रामचरितमानस नफरत फैलाती है। वो पटना में एक दीक्षांत समारोह में ये बातें बोल रहे थे। बाद में पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने यही बात दोहराई। आपको आइए पहले चंद्रशेखर का विवादित बयान सुनवा देते हैं। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो आपने सुना शिक्षा मंत्री का यह अधूरा ज्ञान, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर अब भी कायम है। इंडिया टीवी से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में अपमानित करने वाले दोहे हैं। जरूरत है कि रामचरितमानस के कुछ ऐसे दोहे हटाए जाएं जो महिलाओं को अपमानित करते हैं। मैं इस बात पर कायम हूं कि उत्तरकांड के जो छंद नफरत फैलाते हों, सुंदरकांड के जो छंद रामचरितमानस में नारी विशेष संपूर्ण नारी जाति को अपमानित करता हो, वंचित सहित, मैं उसका विरोध में हूं। पुरानी बातों को अभी कहने का क्या मतलब? जातीय दुर्भावना फैलाकर कहीं कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं? आप कहें तो नीति, मैं कहूं तो राजनीति। आप बताइए, भगवान राम जी सबरी की जूठ बैर खा सकते हैं, मगर सबरी का बेटा आज भी मंदिर नहीं जा सकता है। मैं उस राम का भक्त हूं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं। मैं उस राम के भक्त हूं या उसके भक्त हूं, उस विचार के भक्त जो हे राम में विश्वास करते हैं। जय श्री राम वाले, नागपुर वाले नफरतवादी विश्वास नहीं। अब शिक्षा मंत्री के बयान के बाद नीतीश कुमार निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पहले अपने शिक्षा मंत्री को ही शिक्षा दिलाएं। जब आज पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने अपना पुराना राग ही अलापा। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें कुछ पता नहीं है। शिक्षा मंत्री बोले सर कि नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। शिक्षा मंत्री बोले सर कि नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। बिहार के शिक्षा मंत्री पर नीतीश कुमार भले ही अनजान बन रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी चंद्रशेखर ने जाति व्यवस्था को लेकर कई बार बयान दिए हैं। अब बीजेपी इस मामले में सीधे नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश के मंत्री हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को वोट बैंक की राजनीति करनी है और इसीलिए ऐसा बयान दिया जाता है। ये कैसे अशिक्षित शिक्षा मंत्री हैं जिनको प्रभु राम की कहानी और रामायण की कहानी नहीं मालूम है? ये बेशर्मी है। हिंदू भावनाओं को इस तरह से शर्मसार न करें शिक्षा मंत्री। नीतीश कुमार जी इनको सैक करें तुरंत। नीतीश कुमार जी माफी मांगे। रामचरितमानस नफरत फैलाता है, रामायण पढ़े हैं वो? क्या मतलब है इसका? राम की कहानी जोड़ती है। निषाद राजा की कहानी क्या थी? शबरी के जूठे बेर किसने खाए? न कुछ जानते हैं न समझते हैं और देते हैं भाषण। और चंद्रशेखर बाबू जो भी हैं उनको कहूंगा कृपया करके विधानसभा में गिनती कर लें कितने विधायकों का नाम राम के ऊपर है।
अब देखिए, रामचरितमानस की जिस चौपाई का हवाला चंद्रशेखर दे रहे हैं, असल में उसका मतलब कुछ और ही है। चौपाई इस तरह से है कि अधम जाति में विद्या पाए, भयो यथा अहि दूध पिलाए। इसका मतलब है कि गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। जैसे कि नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। उत्तरकांड की इस चौपाई में कहने वाला अपने बारे में बोल रहा है। चंद्रशेखर ने इस चौपाई में केवल नीचे की 2 लाइनें बताई और ऐसा ज्ञान फैलाया। आज मुकाबला में हम इसी बात पर करेंगे बड़ी बहस कि क्या नीतीश कुमार के मंत्री ने राम का अपमान किया है, क्या रामचरितमानस का अपमान किया है। वो चौपाई भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसका मतलब भी हमने आपको बताया कि इसके असल मतलब क्या है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे चर्चा करेंगे। शलमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। इसके अलावा चितरंजन गगन, महासचिव आरजेडी, अभिषेक झा हमारे साथ हैं जेडीयू का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चितरंजन जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। राजनीति में एक दूसरे के बयानों के गलत मतलब निकालने तक तो ठीक था, लेकिन अब रामचरितमानस के दोहे को आप दुनिया के सामने इस तरीके से रखेंगे कि राम का अपमान हो, रामचरितमानस का अपमान हो, ये कहां तक जायज है और राजनीति के किस निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं अब आप लोग? नहीं, प्राची जी, चंद्रशेखर जी के बयान को गलत ढंग से व्याख्या किया जा रहा है। यह जो भाजपा का चरित्र रहा है, किसी चीज को डाइवर्ट करना और उसको दूसरा रूप देना। क्योंकि जाति धर्म से अलग ये लोग निकल नहीं सकते। राम के सारा ठेकेदार इन्हीं लोगों को मिल गया है और भगवान का सारा ठेकेदार इन्हीं लोगों को मिल गया है और लग रहा है कि बहुत बड़े विद्वान है। सवाल यह है कि चंद्रशेखर जी ने जो उद्धृत किया है जिस पंक्ति को, उसमें कहीं भी राम जी पर उनका कोई आक्षेप नहीं है और न राम जी के या किसी के आस्था पर कहीं किसी भावना के साथ कुठाराघात है। जितने वो लोग जो राम के नाम पर मार्केटिंग करते हैं, उनसे ज्यादा राम के भक्त हम लोग हैं जो सेवड़ी को जानने वाले हैं। यहाँ पर होड़ भक्त बताने की नहीं है चितरंजन जी। मेरा सवाल उस दोहे को लेकर है। मेरा सवाल उस दोहे को लेकर है कि आप अपने मन से कुछ भी बताइएगा इस दुनिया को। रामचरितमानस में जिस दोहे को बताया गया है, जिस दोहे का संदर्भ कुछ और है, आप उसे जाति से जोड़कर देखिएगा। ये राजनीति हो गई है अब आप लोगों की। नहीं, प्राची जी, वह रामचरितमानस में ही है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। सवाल है कि यानी आपकी भावना ऐसी है करते हैं। वो चितरंजन जी, ये तो सबसे पहले आप पर लागू होता है। यानी आपकी भावना ऐसी है कि आप इस देश को जातियों में बांटना चाहते हैं और इसी वजह से उस दोहे को ऐसे देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा भगवान के साथ दगाबाजी गद्दारी करने का काम इन लोग करते हैं। तो आपके मंत्री क्या कह रहे थे? रुकिए पहले 1 मिनट, आप बीजेपी पर आरोप लगाइएगा, पहले अपने मंत्री का बयान समझाइए मुझे। चितरंजन जी, बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी क्या कर रही है, इसका जवाब शलमणि जी देंगे मुझे। आप पहले उस बयान के मतलब समझाइए जो चंद्रशेखर जी दे रहे थे। क्या कहा उन्होंने? चंद्रशेखर जी ने उस चौपाई के संदर्भ में कहा है, उसका संदर्भ आप जानते हैं सर? नहीं, जिसमें जो पिछड़ी जाति के शिक्षा ग्रहण करने पर जिसमें जो कहा गया है, उसकी चर्चा उन्होंने किया। गलत नैरेटिव मत फैलाइए, उसको गलत ढंग से आप गलत नैरेटिव मत फैलाइए चितरंजन जी। मैं बताऊं उस दोहे का मतलब क्या है? आपको पता है उस दोहे का मतलब क्या है? आपको पता है कि रामचरितमानस में कौन से पन्ने पर कौन से दोहे से इस संदर्भ की शुरुआत हो रही है? क्या आप जानते हैं? बताएंगे इंडिया टीवी के दर्शकों को आज। प्राची जी, उस पर डिबेट हो सकता है। नहीं, आप उस दुआ को ले रहे हैं, फिर आगे तो आप दुआ लीजिए। आगे भी तो आप देखिए, उत्तरकांड में पिछड़ी वर्ग में कौन लोग आते हैं, किसको नीच कहा गया है। बात को घुमाइए नहीं सर, बात को घुमाइए नहीं। आपने जिस दोहे का जिक्र किया, आपके शिक्षा मंत्री जिस दोहे का जिक्र कर रहे हैं, पहले आप मुझे उसका मतलब समझाइए। उसमें जाति आपको कहां से दिख गई? यह वर्णन किया अरे उसमें आपको जाति कहां से दिख गई चितरंजन जी? पहले उस दोहे का मतलब बताइए मुझे। देखिए प्राची जी, आप अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, सबको व्याख्या करने का नहीं, मैं अपने ढंग से नहीं कर रही हूँ सर। रामचरितमानस में जो बताया गया है, मैं वही ढंग बता रही हूँ। मैं सर उस राजनीति में शामिल नहीं हूँ कि मैं अपनी मंशा से किसी भी दोहे की व्याख्या कर दूं। हम लोग देखिए, हम लोग डॉक्टर लोहिया को मानने वाले हैं। डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेला का आयोजन करवाया था और इसलिए यह अगर भाजपा तो राम के नाम के साथ मार्केटिंग करती है।
अरे सुनिए सर, मैं यहाँ भगवान श्री राम का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं रामचरितमानस के उस दोहे का जिक्र कर रही हूँ जिसे आपके शिक्षा मंत्री ने बखूबी समझाया है, जातियों में उलझा दिया है। वो दोहा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। इसका मतलब पता है सर आपको? आप वो संदर्भ, वो कॉन्टेक्स्ट जानते हैं जिस संदर्भ में दोहा लिखा गया है? आप वो संवाद जानते हैं कि वो किन दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा था? नहीं प्राची जी, आप उस संदर्भ को कर रहे हैं। हमने उसी रामचरितमानस में आप देखिए ना कि उसमें, अरे वो संदर्भ बताइए सर मुझे, मैं बाकी दोहों पर भी चर्चा करूंगी, पहले इस दोहे का संदर्भ बताइए मुझे। आप गलत ज्ञान क्यों फैला रहे हैं? नहीं, आप इसको आप अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। मैं अपने ढंग से व्याख्या नहीं कर रही हूं सर, जो रामचरितमानस में लिखा गया है, जो घटित हुआ है, मैं वो बता रही हूं। मुझ पर क्यों थोप रहे हैं आप? अच्छा, इस चौपाई का सीधा अर्थ हमको बता दीजिए। आप जो है पृष्ठभूमि में जा रही हैं, सीधा अर्थ इसका क्या है सो बता दीजिए। मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ। सुनिए चित्रंजन जी, शिक्षा मंत्री ऐसी बात पर दुख होता है, वो क्या शिक्षा देंगे प्रदेश को कि रामचरितमानस में जो दोहे लिखे गए हैं उसे गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं? सुनिए, मैं बताती हूँ आपको, मैं आर्य शलमणि जी। सुनिए सर, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। सुनिए पहले, सुनिए। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है चित्रंजन जी। एक शब्द को पकड़कर अगर आप इस देश को, इस दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, और रामचरितमानस जो बहुत सम्मान्य है, हिंदू समाज के लिए उसका अपमान करेंगे तो इसके नतीजे आप भुगतेंगे। राम के नाम पर मार्केटिंग करता है, अपनी राजनीति रोटी सेकता है, वह ज्यादा खतरनाक है। आइए ना बहस करिए, इस दोहे पर बहस करिए ना। अरे बीजेपी की खामियां शलमणि त्रिपाठी बताएंगे मुझे, आप इस दोहे पर बहस करिए। मुझे बताइए इस दोहे का कॉन्टेक्स्ट क्या था, संदर्भ क्या था, किन दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा था? मैं प्राची जी, उसका अर्थ, सीधा अर्थ उसका क्या सो बताइए। आप संदर्भ में जा रही हैं, मैं कह रहा हूं सीधा अर्थ उसका क्या सो बताइए। चलिए सर, मैं उसका सीधा अर्थ भी आपको बता देती हूँ, उस दोहे का सीधा अर्थ आपको बताती हूँ। हालांकि आपने एक लाइन कोट की है, मैं पूरी लाइन आपको पढ़ के बता देती हूँ। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहूं, सुनी खगनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति में विद्या पाऊ, भयउ जथा अहि दूध पियाए। इसका मतलब बता देती हूं मैं सर आपको। इसका हिंदी मतलब यह है कि गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा, नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। यहां पर बात हो रही है गुरु के सम्मान की। चित्रंजन जी, और आगे बढ़िए। अरे इस दोहे का मतलब मैंने बताया, कितना आगे बढ़ूं? दोहा खत्म हो गया, आपको अभी तक मतलब नहीं समझ में आया? अरे नहीं क्या होता है? आप खोलकर देख लीजिए, रामचरितमानस खोल के देखेंगे नहीं और आ जाएंगे अपमान करने के लिए आप लोग। आप उसको तोड़कर खंडित कर आप व्याख्या कर रहे हैं। मैं खंडित कर व्याख्या नहीं कर रही हूँ सर, मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे तो इंडिया टीवी खोलकर देख लीजिए। मैं आपको वक्त देती हूं, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं। अगर आप मुझे कोई और इसका मतलब समझा सकते हैं, आप किसी भी धार्मिक गुरु, आप किसी भी संत से इसका मतलब समझ के मुझे समझा सकते हैं, मैं आपको वक्त दे रही हूं सर। मैं इतने बाकी मेहमानों के पास आकर आ रही हूं, चुनौती देती हूं सर आपको। अगर इसका कोई और मतलब आप निकाल कर मुझे विद प्रूफ दिखाएंगे तो मैं मान जाऊंगी कि आपके शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो सही था, वरना आप माफी मांगेंगे शो के आखिर में। शलमणि त्रिपाठी जी, जो चित्रंजन जी कह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ क्या बीजेपी ने ठेका उठाया है राम जी का, हम कुछ भी कहते हैं उसे गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। प्राची जी देखिए, अभी संवाद जो हो रहा था वो आपके बीच में हो रहा था और चित्रंजन जी के बीच में हो रहा था। कितनी ढिठाई से, कितनी बेशर्मी से, कितने घृणित तरीके से ये अपने शिक्षा मंत्री के बयान के साथ खड़े हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और कैसे खड़े हैं? अधजल गगरी छलकत जाए, ज्ञान कुछ नहीं है इनको, ये भी नहीं पता कि संवाद किसके बीच में हो रहा है। अरे पढ़ तो लेते, इतना महापाप क्यों कर रहे हैं? कि ऐसा ग्रंथ जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है उसके बारे में इतना घृणित विचार आप रखते हैं क्यों? क्योंकि आपको वोट बैंक नजर आता है। आपके जगदानंद सिंह जी कहते हैं कि भगवान राम का जहां मंदिर बन रहा है वो मंदिर नहीं है, भगवान राम के बारे में एक घटिया टिप्पणी करते हैं। और आज शिक्षा मंत्री इस तरह की घटिया टिप्पणी करते हैं और उस पर जो प्रवक्ता है आरजेडी के, वो उसका बचाव करते हैं। आपको पता है किसके बीच में संवाद है? एक बार जरा रामचरितमानस के पन्ने तो पलटे होते, तब आपको पता होता कि ये काक भुसुंडू जी और गरुड़ जी के बीच का संवाद है, जिसमें काक भुसुंडू जी खुद कहते हैं कि वो जैन में गए तो एक ब्राह्मण गुरु ने उनको शिक्षा दी। वो कहते हैं कि मैं कमजोर जाति से आता हूं, उसके बावजूद मेरे गुरु जी जो ब्राह्मण थे वो मुझे हमेशा अपने पुत्र की तरह मानते थे। मैं भगवान शंकर की पूजा करता था, मेरे गुरु जी मुझसे कहते थे भगवान राम की भी पूजा करो, लेकिन मैं अंदर अंदर भगवान शंकर की ही पूजा करता था। इस बात को लेकर आपस में वो उनका संवाद चल रहा है, लेकिन आपने कितने घटिया तरीके से परोसा, क्योंकि आपको वोट बैंक चाहिए।
लेकिन ये भूलिएगा मत, प्रभु राम का जिसने अपमान किया है उसका क्या हश्र हुआ है। कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, अपनी हैसियत देख लीजिए, और जिस बेशर्मी के साथ आरजेडी इस बयान के साथ खड़ी है, मुझे तो अफसोस होता है। नीतीश कुमार जी को हम लोग बहुत संजीदा मानते हैं, बहुत उनको समझदार मानते हैं। ठीक है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह की घटिया टिप्पणी पर अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यह अफसोसजनक है कि आप किसी और ग्रंथ के बारे में कहकर देखिए, किसी और धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करके देखिए, आप छोड़िए पद बचाना, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए आप कुछ भी झूठ फैला कर निकल जाते हैं, क्योंकि आप हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं, आप चाहते हैं नफरत फैले, आप चाहते हैं जहर फैले, लेकिन आपकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। इस अधूरे ज्ञान पर जवाब ले लेते हैं। चितरंजन जी तो अभी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभिषेक जी मेरे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, अधूरा ज्ञान शिक्षा मंत्री की जबान से क्या शोभा देता है, वो भी ऐसे ग्रंथ के लिए जो इस देश के लिए कितना पूजनीय है? क्या देखकर, समझकर, पढ़कर नहीं बयान देना चाहिए था? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है प्राची जी की धर्म आस्था का विषय होता है। भारत के संविधान ने किसी को समान अधिकार दिए हैं, कोई भी किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक ऐसे माहौल की स्थापना की है अपने पूरे कार्यकाल में, जिसमें हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को अपना काम करने की स्वतंत्रता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जिम्मेदार पद या संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, किसी को भी मर्माहत करता हो। मान लीजिए कि मैं हिंदू समुदाय से आता हूं और निश्चित रूप से हम सभी की निष्ठा प्रभु श्री राम के साथ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ है, हम सभी लोग उनको मानते हैं। ठीक। और जाहिर सी बात है कि जिस भी धर्म में हम आस्था रखते हैं, अगर उसके विरुद्ध कुछ कहा जाए तो किसी की भी भावना मर्माहत हो सकती है, ठेस पहुंच सकती है। तो अभिषेक जी, आप मान रहे हैं कि आपके शिक्षा मंत्री ने, जो आपके सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, जिन्हें आपने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, बिहार को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी है, उन्होंने जो ये बयान दिया है वो अज्ञानतावश दिया गया है, ये द्वेषपूर्ण दिया गया है, और आप इस पर खेद व्यक्त कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई भी होगी। आप मानते हैं कि ये गलत है? देखिए, बयान उन्होंने दिया है, वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में वो शामिल हैं। मैं तो कुछ समय पहले एक टीवी चैनल पर बैठा भी था, और या किसी टीवी चैनल पर मैंने देखा भी इस चीज को कि आरजेडी के एक और प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी, उन्होंने साफ तौर पर बताया पार्टी का स्टैंड कि इसको उनके निजी बयान के रूप में लिया जाए। और मुख्यमंत्री जी से भी जब पत्रकारों ने पूछा, उनको जानकारी नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बात, ये विडंबना है अभिषेक जी कि वो ऐसा दौर जब एक छोटा बयान मोबाइल से होकर पूरे देश दुनिया में फैल जाता है, वो सूबे के मुख्यमंत्री को पता नहीं चला। ये विडंबना है बिहार की कि सूबे के मुख्यमंत्री को ये बात पत्रकारों से पता चल रही है और उस पर वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, सर, आप सीधा स्टैंड अगर क्लियर कर देते तो शायद इस चर्चा की जरूरत भी ना पड़ती। हमने तो स्टैंड क्लियर किया ही ना। आपने मुझसे पूछा कि ये चीजें होनी चाहिए, हमने साफ तौर पर कहा, लगातार हम लोग मीडिया से मुखातिब होकर सुबह से इस बात को बता पा रहे हैं। इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों को बचना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जब किसी महत्वपूर्ण पद पर होता है तो उसके बयानों का अर्थ होता है। यहाँ पर बात मोरालिटी की नहीं है, बात कार्रवाई की भी है, क्योंकि बीजेपी अब कह रही है कि इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा मंत्री को। खैर छोड़िए, अजय आलोक जी। वही बीजेपी है, सुन लीजिए प्राची जी, एक और पक्ष सुन लीजिए। ये वही बीजेपी है जिन्होंने शुरू में नुपुर शर्मा जी के बयान की मार्केटिंग किस तरह से की, छोड़ दीजिए सर, अपने गिरेबान में पहले झाँक कर देखिए। अजय आलोक जी, ये रुक जाइए सर, एक सेकंड। अजय आलोक जी, बिहार की राजनीति कितने निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि वोट बटोरने के लिए अब रामचरितमानस को अपमानित किया जाएगा? देखिए प्राची जी, पहले जिन महोदय की बात हो रही थी, चितरंजन जी को भी पता होगा, 2005 में इनका नाम होता था चंद्रशेखर यादव। 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो इनका नाम हो गया चंद्रशेखर। जब से मंत्री बने तब इनका नाम हो गया प्रोफेसर चंद्रशेखर। ठीक है ना, 5 से लेके 20 में 3 नाम है, चितरंजन जी को पता है। अब प्रोफेसर जानती है कैसे बने? 2005 के पहले पप्पू यादव की पार्टी में थे, उनका राइफल उठा के घूमते थे। पूरे मधेपुरा में हर एक को ये बात पता है। काफी सारे केसेस उससे हैं, काफी ड्रॉप हो गए, 3-4 केसेस अभी भी चल रहे हैं। और प्रोफेसर कैसे बने कि औरंगाबाद में एक प्राइवेट कॉलेज है, उसको ज्वाइन कर लिया, आज तक कभी गए नहीं, लेकिन नाम के आगे लगा लिया प्रोफेसर। तो कितना सक्षम शिक्षा मंत्री हैं हमारे, और बिहार की कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, ये तो जग जाहिर है। मैं इनको दोष ही नहीं देता हूं, क्योंकि चलिए इनको तो ज्ञान नहीं था, इन्होंने बोल दिया, बोला, उसके बाद जाति की रोटी सेकने लगे, उसके बाद भूल भी गए कि जातिगत जनगणना भी करवा रहे हैं साहब स्टेट में, इनके तेजस्वी यादव और नीतीश जी मिलके।
जब जाति व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं कि निचली जाति का अपमान हो रहा है, पिछड़ी जाति का अपमान हो रहा है, तो जातिगत जनगणना क्यों करवा रहे हैं? उसके खिलाफ है। कॉन्ट्रडिक्शन खुद ही करते हैं। इसलिए सोचिए कितने महान शिक्षा मंत्री हैं और इनके नेता कितने महान है कि इनको मंत्री बनाने लायक समझते हैं। इन सब से ऊपर एक मदमस्त राजा है बिहार में जिसको कुछ नहीं पता। परसों अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मारा, सर फट गया बीएसएबी और अभ्यर्थियों का। राजा से पूछा गया क्यों मारा? पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज हुआ? कहां हुआ? कब हुआ? पटना में हुआ। अच्छा। कल बक्सर में जला दिया गया, पूरा ग्रामीण और पुलिसों के बीच में भिड़ंत हो गई। ग्रामीण के घर में घुस के पुलिस ने मारा, ग्रामीणों ने उनके गाड़ी जला दी। पूछा गया अच्छा कहां हुआ? बक्सर में हुआ। आज शिक्षा मंत्री का हुआ। अच्छा, बोला कुछ शिक्षा मंत्री ने, हम पूछ के बताते हैं। तो जब मदमस्त राजा हो जिसको कुछ नहीं पता हो तो मंत्री ऐसे करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चलता रहेगा बिहार में। लेकिन एक बात मैं पूछ लेता हूं, यहां पे चित्तरंजन गगन जी भी हैं, कि गगन जी जरा पूछिए तो उनसे, या आप ही बता दीजिए उनकी तरफ से, रामचरितमानस किस युग में लिखा गया था भाई? चित्तरंजन रामायण तो हम लोग जानते हैं, रामचरितमानस भी जानते हैं, किस युग में लिखा गया था पहले यही बता दें हमारे मंत्री महोदय। चित्तरंजन जी जवाब दे दीजिए, फिर अरविंद जी के पास आ रही हूँ जो सवाल पूछ रहे हैं। मुगल पीरियड में लिखा गया था उस समय, जिस समय तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी, उस समय किसमें मुगल साम्राज्य था यहाँ पर। किस युग में? थोड़े किस युग में? किस युग में? अजय आलोक जी कह रहे हैं कि तो भाजपा के लोगों से पूछिए जो कितने बार कई लोग हैं उसमें जो। अरे आप बताइए ना भाई, ज्ञान है आप लोग के पास, ज्ञान है, रामचरितमानस पे ज्ञान देना है तो पता भी तो होना चाहिए रामचरितमानस किस युग में लिखा गया था। शिक्षा मंत्री है भाई, उनको नहीं, आपको तो पता होगा। मुगल पीरियड में लिखा गया था, मुगल साम्राज्य था उस समय, रामचरितमानस की रचना मुगल पीरियड गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तो कौन सा युग था वो? खैर छोड़िए, युग तो जो है आप दूसरी बात उनसे ये पूछिएगा किस भाषा में लिखा गया था? शताब्दी की बात है। अरे एक मिनट, किस भाषा में लिखा गया था रामचरितमानस, जरा ये बता दीजिए। अजय आलोक जी आप तो परीक्षा ले रहे हैं। रामायण संस्कृत में लिखा गया था, रामायण संस्कृत में लिखा गया था। ये रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? एक बार दो बार नहीं, कितना बार रामचरितमानस को अध्यापन पढ़े होंगे ना वो, पढ़ा होगा। पंडित ज्वाला प्रसाद भाई पढ़े। अरे आपने थोड़ी ना बोला, आप गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? आप गिल्टी मत फील कीजिए, आपने कुछ गलत नहीं बोला है, मंत्री ने गलत बोला है, उसको डिफेंड मत कीजिए। आप भी हिंदू हैं, आपको भी रामचरितमानस के लिए इज्जत है, आपके घर में भी पढ़े जाते हैं रामायण के दोहे, रामचरितमानस के दोहे चौपाई, मुझे पता है, इसलिए फालतू को उनको डिफेंड मत कीजिए। राजनीति करती है वो आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, राजनीति करती है वो आदमी। राजनीति की बात ही नहीं है भाई, राजनीति की बात ही नहीं है। उन्होंने गलत बोला, उनको माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी पर्दा नहीं झाड़ सकती है क्या कि व्यक्तिगत बयान है। चलिए ठीक है, उसने आपकी भावनाओं का भी हाथ किया है, उसने लालू यादव की भावनाओं का हाथ किया है। लालू यादव सबसे ज्यादा रामायण देना होगा कि अधूरा क्या अगर था तो पहले पढ़ ही लेते, लोहिया की भावना का आदर किया, अनादर किया है। सार्वजनिक तौर पर बयान देने से पहले पढ़ ही लेते, कुछ पन्ने पलट ही लेते तो शायद उनको पता चल जाता कि रामचरितमानस में वो दोहा क्यों लिखा गया था। खैर अरविंद जी, जो बात अभी चित्तरंजन जी कह रहे हैं या जो अभी जेडीयू का स्टैंड है कि देखिए उनका निजी बयान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, खेद व्यक्त करते हैं, हालांकि चित्तरंजन जी ने तो वो भी नहीं किया। ये क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में? क्या जातियों में इतना उलझा देंगे बिहार को कि वोट मांगना ज्यादा आसान हो जाएगा? स्थिति तो नीतीश बाबू की खराब हुई है ना। मंत्री का बयान, आरजेडी के कोटे से मंत्री बने हैं, तो आरजेडी का तो सब लोगों को मालूम है बिहार का जंगल राज, और हम तो अक्सर कहते हैं कि पार्ट 2 शुरू हो गया है, ये उसी की सीमा लांघी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार तो असहज हो गए, बिल्कुल पंगु हो गए। उनका मंत्री ये क्यों नहीं चेक करते, बल्कि कह रहे अच्छा अजय जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि कह रहे पता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर को पता ना उसको कैबिनेट मिनिस्टर क्या कह रहा है? देखिए सबसे ज्यादा जो छीछालेदन हुई है, सबसे ज्यादा जो हताशा में है वो नीतीश बाबू हैं, और नीतीश बाबू को जानबूझ के उनके कर्मों का फल मिल रहा है। इसे मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू होते हुए आप अपने ग्रंथों को इस तरह से कहेंगे? मतलब किसी के ग्रंथों को भी नहीं कहेंगे, लेकिन अपने ग्रंथों को भी नहीं मालूम आपको?
किस काल में लिखी गई है ये नहीं मालूम आपको, क्या लिखा गया है ये नहीं मालूम आपको। क्या मतलब कहाँ राजनीति के लिए कहां तक गिरोगे। प्रोफेसर साहब कैसे बने नहीं बने उनसे हमें कोई शिकवा नहीं, उनको जितनी जानकारी थी उन्होंने कह दिया। नीतीश बाबू कहाँ है, सवाल नीतीश बाबू का है कि नीतीश बाबू इस्तीफा क्यों नहीं देंगे या नीतीश बाबू क्यों नहीं उसको चेक करेंगे। नीतीश बाबू इसलिए नहीं करेंगे कि उनकी राजनीति भी इसी तरीके की राजनीति है। इतिहास देख लो ना, बांटते रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा हिंदू मुस्लिम समाज को बांटने का ही काम किया है और किसी तरह से तिकड़म करके अपनी कुर्सी बचाते रहते। अब चलने वाला नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास। ऐसी जगह ले जाके खड़ा किया जाएगा जहां से कोई रास्ता नहीं निकलेगा और ये उसी की कड़ी है। ठीक, ये बयान अनजाने में नहीं दिए जा रहे, एक मंत्री नहीं दे रहा, पहले भी 2 मंत्री और दे चुके हैं, ये बार बार दिए जाएंगे। नीतीश कुमार अगर हिम्मत है तो उनको चेक करें, ये है सही दिशा। अभिषेक जी, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार खुद मुश्किल में फंस गए ऐसे बयानों से और उनकी वो स्थिति हो रही है कि ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। पता नहीं ये बात को किस एंगल में मोड़ा जा रहा है। हम समझ सकते हैं कि जो लोग हमारे विपक्ष में हैं वो अपने एजेंडे के हिसाब से ही बातों को प्लांट करेंगे, प्रेजेंट भी करेंगे। मैंने आपसे साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय ने अभी किसी टीवी चैनल पर इस बात को कोट किया कि ये उनका निजी बयान है। हम लोगों ने भी इस चीज का समर्थन निजी बयान होने से आप पल्ला तोड़ना झाड़ लेंगे, कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, शिक्षा मंत्री हैं अभिषेक जी, ये गंभीरता समझिए। उनकी शिक्षा कैसी है, कितना अधूरा ज्ञान दे रहे हैं बिहार को, फिर इस पर सवाल खड़े होंगे। प्राची जी, आप इस बात को समझिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उनसे बात करें। हम टीवी चैनल पर बैठ करके मीडिया ट्रायल के माध्यम से आगे क्या होने वाला है इसको तय नहीं कर सकते। हमने कोई उनके बयान को डिफेंड नहीं किया। सारी जिम्मेदारी प्रवक्ताओं पर ही है। सूबे के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाएगा तो वो पल्ला झाड़ लेंगे। अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है, ब्रेक से वापस लौटेंगे, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। गगन जी, जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने आपको वक्त दिया था सर कि या तो आप अपनी बात को प्रूफ करिए, या तो आप फैक्ट्स रखिए, या फिर आप माफी मांगिए कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ नफरती बयान था और इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए आप लोग माफी मांगते हैं। नहीं प्राची जी, न किसी की भावना को आहत करने के लिए बयान दिया गया है, न किसी धर्म ग्रंथ को अपमानित करने के लिए। इसको गलत दिशा दिया जा रहा है इस चर्चा को। सीधा सवाल है कि जो जिस संदर्भ में उन्होंने इन पंक्तियों का उद्धृत किया, उन पंक्तियों का जो सीधे अर्थ है उसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने वहां पर रखने का काम किया। कौन सा अर्थ ढूंढ लिया आपने चित्रंजन जी? अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है सर, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है चित्रंजन जी। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं चंद्रशेखर जी का बयान आपने सुना है क्या? पहले सुनिए चित्रंजन जी, उसके बाद बहस करिएगा। अननेसेसरी अगर आप जस्टिफिकेशन देंगे तो फिर से लोगों की भावनाएं आहत होंगी। पहले बात तो सुनिए सर। लेकिन भाजपा कौन होती है सर्टिफिकेट देने वाली? चित्रंजन जी, भाजपा कोई नहीं होती, लेकिन जिस रामचरितमानस को आप लोग कोट कर रहे हैं उस कम से कम उसको तो ठीक तरीके से कोट कर लीजिए। आप कहीं से भी कोई भी लाइन उठाएंगे और उसका अपना मतलब निकाल लेंगे। किसी के भावना को आहत करने के लिए, किसी धर्म ग्रंथ को अपमानित करने के लिए बयान नहीं दिया गया। ये अपमान नहीं तो क्या है? ये अपमान नहीं तो क्या है चित्रंजन जी? ये अपमान नहीं तो क्या है? आप पहले मुझे बताइए उन शब्दों का मतलब। चित्रंजन जी देखिए, अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे अननेसेसरी तो इससे पता चल जाएगा कि आरजेडी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। तो पहले सवाल को सुनिएगा, समझाइएगा और उसके बाद अपनी बात को प्रूफ करिएगा। नहीं आपको अननेसेसरी डिबेट को डिरेल करना है, आपको फैक्ट्स पर बात ही नहीं करनी है। आप फैक्ट्स पर बात करिए ना। अगर आप रामचरितमानस को कोट कर रहे हैं तो उसे सही करिएगा ना सर। अपने हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से आप धर्म ग्रंथों को कोट करने लग जाएंगे। जाति कहां से नजर आई उसमें आपको? जाति कहां से नजर आई? उस पंक्ति का उदाहरण उन्होंने दिया। अरे क्यों दिया साहब? रामचरितमानस को अपमानित करने का बात कहां से उठ जाता है? अरे नफरत की बात कर रहे हैं वो कि हमारे देश के जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे नफरत फैलती है, उनके दोहों से। ये कहा है चंद्रशेखर जी ने? कैसी बात कर रहे हैं आप? और घृणा की राजनीति भाजपा करती है। भाजपा की बात ही नहीं हो रही, चंद्रशेखर जी की बात हो रही है। चंद्रशेखर जी की बात हो रही है, भाजपा की बात नहीं कर रही मैं। चंद्रशेखर जी तो आप ही के नेता है ना, आप ही के शिक्षा मंत्री है ना? नहीं सर, वही जो है सो आज या तो मुझे प्रूफ लाइए कि रामचरितमानस में जाति को बांटने के लिए दोहा लिखा गया है, या फिर सर आप माफी मांगिए।
नेशनल टेलीविजन पर। हमसे बोल रही हैं? जी, आप ही से बोल रही हूँ। नहीं, सुनिए, मैंने कहा कि गलत ढंग से व्याख्या हो रही है, माफी भाजपा को मांगना चाहिए। भाजपा की भ्रमित कर रहा है लोगों मैं को। राजनीति में नहीं जा रही हूँ सर, मैं राजनीति में नहीं जा रही हूँ, मैं राजनीति में नहीं जा रही हूँ, मैं राजनीति में नहीं जा रही हूँ। चित्ररंजन जी, आपके मंत्री हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर कौन है चित्ररंजन जी? चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर कौन है चित्ररंजन जी? चंद्रशेखर कौन है? कौन है चंद्रशेखर? चंद्रशेखर मंत्री हैं बिहार सरकार के। तो बीजेपी माफी क्यों मांगेगी अगर चंद्रशेखर ने कोई बयान दिया है तो? बीजेपी आप मांगेंगे ना? बीजेपी जो है सो गलत ढंग से लोगों को गुमराह सही करने का मतलब काम कर समझाइए। रही है। फिर मैं आ रही हूँ त्रिपाठी जी आपके पास। सही मतलब समझाइए। सही मतलब समझाइए और गलत ढंग से सही मतलब समझाइए चित्ररंजन जी। क्या बोली प्राची? सही मतलब समझाइए इस दोहे का। नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाजपा जिस ढंग से इधर व्याख्या उधर की बात ना करिए सर, मुझे इस दोहे का सही मतलब समझाइए। अगर भाजपा ने गलत समझा, मीडिया ने गलत समझा, तो आप सही समझाइए। तो उसका सीधा नहीं, आप उसका सीधा अर्थ आप बताइए ना, सीधा अर्थ उसका क्या है? तो अरे आप बताइए ना, आपके मंत्री ने बोला है आपको रामचरितमानस पर ज्यादा ज्ञान है, आप बताइए। मैं बता चुकी हूँ अपने दर्शकों को, मैं बता चुकी हूँ अपने दर्शकों को, अब आप बताइए। जो मैं व्याख्या करूं आप वही सही है। बताइए चित्ररंजन जी, अगर बताइए। व्याख्या करवानी है तो रामचरितमानस पर आप डिबेट करवाइए। चित्ररंजन जी, रामचरितमानस पर आप चित्ररंजन डिबेट करवाइए। जी, चित्ररंजन जी, ज्ञान बताइए ना अपना, ज्ञान बताइए, ज्ञान बताइए अपना। सर इधर उधर की बात मत करिए, ज्ञान बताइए। ये दोहा कौन से संदर्भ में लिखा गया है? इस दोहे का मतलब क्या है? किन दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा था, बताइए। नहीं, वो आप उस चौपाई का सीधा अर्थ बताइए ना। बता तो दिया सर, कितनी बार बताऊं? नहीं, आप जो है, आप जो कह रही हैं कि जो चर्चा हुआ, मैं उसमें यह है कि नहीं कि यहाँ क्षुद्र जाति को शिक्षा देने से उसी ढंग से है जिस ढंग से सांप को दूध ये गलत पिलाने मतलब से निकाल सांप रहे हैं आप किशन हो चित्ररंजन जाता। जी, ये गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप फिर से वही नहीं। बात दोहरा रहे हैं जो चंद्रशेखर जी ने दोहराई है। रामचरितमानस का वो पन्ना लगातार इंडिया टीवी पर चल रहा है। दोहा नंबर 105 से इस संवाद की शुरुआत होती है और उसमें बात सिर्फ इतनी है कि अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। काकभूषणी बता रहे हैं गरुण जी को, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि मुझ जैसे प्राणी को ज्ञान देना, मुझ जैसे प्राणी को पढ़ाना, शिक्षा देना सांप को दूध पिलाने जैसा है, इसमें जाति नहीं है। चित्ररंजन जी, नहीं, उसमें है कि नहीं, छोट जाति है कि नहीं है? यानी कि आप मान लीजिए ना, फिर आप मान लीजिए चित्ररंजन जी, मैं अगर सही व्याख्या कर रही हूं तो आप मान लीजिए कि आप जाति में बांटना चाहते हैं इस देश को, इसीलिए आप इस तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। मान लीजिए सर, चलमणि त्रिपाठी जी, उत्तरकांड में जाइए, आपको वहां वो अभी रहने दीजिए सर। आप उजागर हो गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको खुद मतलब पता नहीं है। माफी मांगिए आप देश से, माफी मांगिए आप देश से कि आप नफरती बोल फैला रहे हैं। चलमणि त्रिपाठी जी, रहने दीजिए सर, आपको मतलब नहीं पता है। राजनीति भाजपा करती है प्राची जी। हाँ तो ठीक है, भाजपा से जवाब ले लो। चलमणि त्रिपाठी जी, भाजपा करती है, चित्ररंजन बाबू, भगवान के नाम पर पॉलिटिकल। अरे चित्ररंजन बाबू सुन लीजिए, अब सुन सुनिए सुनिए, अरे सुनिए चित्ररंजन बाबू, अभी अभिषेक जी ने जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं बताया कि आरजेडी के जो प्रवक्ता तिवारी जी थे किसी चैनल पे थे और उन्होंने कहा कि नहीं हमारा बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मुझे तो आप पर अफसोस हो रहा है कि आप अपने घर जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे? अपने बड़े बुजुर्गों के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे? क्या आप रामचरितमानस को अपवित्र कर रहे हैं? आप प्रभु राम को अपवित्र कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? कितनी ढिठाई से खड़े होके एक बेशर्म मंत्री के बयान का आप बचाव कर रहे हैं। क्या मुंह लेके जाएंगे घर पे? अपने बड़े बुजुर्गों को क्या मुंह दिखाएंगे कि भगवान राम के बारे में ऐसी अच्छी टिप्पणी करके आ रहा हूं, रामचरितमानस को बदनाम करके आ रहा हूं, रामचरितमानस को अपवित्र करके क्या रहा हूं? यही मुंह लेके जाएंगे आप? आपको शर्म नहीं आती? आपको ऐसा काम करते शर्म नहीं आती? आपको ये नहीं लगता कि आप कितना अपवित्र काम कर रहे हैं? क्या मुंह लेके जाइए घर पे? केवल राजनीति सब कुछ आपके लिए, केवल घटिया राजनीति करिएगा, जाति पात की राजनीति करिएगा, लेकिन बड़े बुजुर्गों के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे? अपने समाज के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे आप? हिंदू समाज के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे आप? आपको शर्म नहीं आती अपने ऊपर? मार्केटिंग करने का काम करता है राम जी को, बाजार का। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? इतना घटिया बयान देते शर्म नहीं आती आपको?
रामचरितमानस को पवित्र करते आपको शर्म नहीं आती? हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते आपको शर्म नहीं आती? भगवान राम के खिलाफ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? आप वोट के लिए ऐसा करेंगे? आपको सीखना चाहिए अपने प्रवक्ताओं से। चलिए ठीक है सर, आपको आरजेडी के जो दूसरे प्रवक्ताओं से सीखना ठीक है चाहिए। शरण मणि त्रिपाठी जी और चितरंजन जी। देखिए चितरंजन जी तो इस बात का जवाब देंगे नहीं, वो अपने हिसाब से बात तय हो गई कि अपने हिसाब से रामचरितमानस के दोहों का, छंद का वो मतलब निकालेंगे और अपनी राजनीति के हिसाब से फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। चितरंजन जी अपने बयानों से आप ये साबित कर रहे हैं, अब रुक जाइए। अजय आलोक जी, जो अभी चितरंजन जी कह रहे हैं कि इसका एक लाइन का मतलब बताइए, एक लाइन का मतलब बताइए, ये तो वही हुआ ना कि अधूरा ज्ञान सब कुछ तबाह कर देगा। आप हिंदू धर्म ग्रंथों को बदनाम करने पर तुले, नफरत फैलाने पर तुले। देखिए बात वो नहीं है बात है कि वो आदमी कन्विक्शन के साथ, उन्होंने जानते हैं कहां बोला ये बात जो चितरंजन जी कह रहे हैं, उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। जी नहीं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक शिक्षा मंत्री के नाते उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने सीधे कहा है रामचरितमानस के इस कांड को बिल्कुल निकाल देना चाहिए, मैं मांग करता हूं, आपके चैनल पे कहा है। ये कौन होता है साहब, रामचरितमानस के इस कांड को बाहर निकालो, उस कांड को निकालो? इनको हिंदू धर्म से बाहर नहीं निकाल दिया जाए। शंकराचार्य जी को जरा अपील करना चाहिए कि ऐसे ऐसे निराधारी पापी आदमी को हिंदू धर्म में रहने का अधिकार ही नहीं है। इनके हिसाब से ये कहते हैं कि समाज में द्वेष और जहर फैलाने वाला ग्रंथ है। तो जरा बताएं चंद्रशेखर जी और आरजेडी के मेरे मित्र कि कौन सा ग्रंथ इनके हिसाब से समाज में शांति फैलाता है? जिसको गीता में जिहाद दिखे और जिसको अब रामचरितमानस में गाली दिखे और जहर फैलाने वाला दिखे, तो कौन सा ग्रंथ चाहिए भाई? कहां के हिंदू हो? कौन सा ग्रंथ आपको अच्छा लगता है जो समाज में शांति फैलाता है? नाम बता दीजिए। किसको खुश करने के लिए यह बयान दिया था? समझ में नहीं आता है क्या लोगों को? लोग मूर्ख हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मंच से, डायस से, पोडियम से बोला है यह बयान। अब बाहर निकल के जब पत्रकारों ने पूछा तो उस पर अड़े रहे, आज भी अड़े रहे। अब तक तो लालू जी का उनको डांट वाट पड़ गया होगा, क्योंकि लालू जी तो रामचरितमानस, गीता पे याद है ना, तेज प्रताप जी ने अभी एम्स में कितना बड़ा बवाल किया था कि लालू जी को गीता नहीं पढ़ने दिया जा रहा है एम्स में। लालू जी तो अभी तक लगा चुके होंगे एक दो फोन कॉल, अच्छी अच्छी बातें सुना चुके हो उनको। क्यों आप डिफेंड कर रहे हैं? अभी आपको भी सुना देंगे। चितरंजन जी, ये बिल्कुल डिफेंडिंग गलत मोड है। में क्यों है? एक लाइन में बोलना चाहिए क्या गलती है? ये आप मान क्यों नहीं रहे हैं कि उनसे ऐसा उनकी जबान से निकल गया है जिससे आपके लिए भी फसीहत हो रही है? सर आप मुझे समझा तो पा नहीं रहे, एक लाइन को पकड़कर बैठ गए हैं। नहीं, प्राची जी उन्होंने जो कहा है, देखिए रामचरितमानस पर कोई आज डिबेट हो रहा है। रामचरितमानस में बहुत अच्छाइयां, इससे कोई मुंह लेके जाएंगे घर पे? लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों के सामने कौन सा मुंह लेके जाएंगे? चितरंजन जी, शर्म नहीं आ रही आपको? कौन सा मुंह लेकर जाइएगा बड़े बुजुर्गों के सामने? हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद इस तरह अपमानित करते हैं, अपने हिंदू ग्रंथों को अपमानित करते हैं, बेशर्मी की हद किए पड़े हैं। कौन सा मुंह लेकर जाइएगा? ये बेशर्मी की इंतहा दिखा रहे हैं आप। बड़े बुजुर्गों के सामने क्या चेहरा लेकर जाएंगे? अपने परिवार वालों के सामने क्या चेहरा लेकर जाएंगे? भगवान राम के खिलाफ का चेहरा लेकर जाएंगे? भगवान राम को अपमानित करने का चेहरा लेकर जाएंगे आप? शर्म नहीं आती आपको? इस तरह बेशर्मी से बचाव कर रहे हैं, इस तरह बेशर्मी से बचाव करते हैं आप। शर्म नहीं आती खुद के ऊपर? अपना चेहरा देखिए जाकर शीशे में, कितनी बेशर्मी से बयान का बचाव कर रहे हैं। आपके घर वाले भी आप पर थूकेंगे, आपके घर वाले भी आप पर ठुकेंगे, आपके इस कर्म पर। चलिए ठीक है, शरण मणि त्रिपाठी जी और चितरंजन जी, एक सेकंड। चितरंजन जी, मैं तो आपसे सिर्फ जानना चाह रही थी कि आपने मतलब कहां पर पढ़ा? आप अभी तक इतने घंटे की हमारी डिबेट निकल गई, हमारी चर्चा हो गई सर, आपसे बात करते करते इतना वक्त बीत गया मुझे, लेकिन आप मुझे वो प्रूफ नहीं ला पाए जिसमें आपकी बात सच साबित हो जाए और मैं झूठ साबित हो जाऊं। आप सुनिए सर, सुनिएगा, धैर्य रखिए। अरविंद जी, चितरंजन जी तो बार बार कह रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, जातियों का फेर तो है। चितरंजन जी तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जबकि जो मंत्री साहब हैं, शिक्षा मंत्री, उस बयान को इस पे कर रहे हैं, दोबारा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। तो ये तमाचा तो नीतीश बाबू के है ना। देखो हम तो देखो जड़ पकड़ेंगे, हम इधर बात पे नहीं जाएंगे। नीतीश बाबू के कान पे आरजेडी के मिनिस्टर रोज कोई ना कोई तमाचा मारते हैं और नीतीश बाबू कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो पता नहीं, मैं पूछता हूं उनसे। तो कैसी राजनीति है? सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए कहां खड़े हो गए हैं?
मतलब धार्मिक ग्रंथों का कोई आदमी दोबारा कह रहा है कि हाँ जी ये बात मैंने जो कही है मैं स्टैंड बाई हूँ, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो। और लालू जी का जहां तक सवाल है, वो तो बेचारे बीमार आदमी है अभी। तेजस्वी क्या कर रहे हैं? तेजस्वी की भी तो बदनामी है इसमें, क्यों नहीं एक्शन लेते? ये अपने अभिषेक झा जी जो बैठे हैं, इन्होंने तो मान लिया कि भाई उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन इससे पीछे नहीं छूटना। कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसकी चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही शुड बी सैक्ड इमीडिएटली, ही शुड बी सैक्ड, या आके टीवी पे माफी मांगे कि भैया मेरे से गलती हो। सैकिंग बगैर उसके अलावा कोई काम नहीं है। और या नीतीश बाबू इस्तीफा दें। देखिए, ये कोई जरा सा मामला ऐसा नहीं है कि आप इसको सब दाएं बाएं कर देंगे। ठीक, हिंदू भावनाओं को, हिंदू धर्म पे आप एक तरह से ग्लानि कर रहे हैं। बिल्कुल अरविंद जी, और ये सवाल है चितरंजन जी से, इसका जवाब लूं उससे पहले अजय जी आप कुछ कह रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि क्या पूरा देश ये माने कि बिहार का शिक्षा मंत्री और बिहार की सरकार अब ये चाहती है कि रामचरितमानस के सुंदर कांड, अब एक और कांड का जिसका उन्होंने नाम लिया, उसको रामचरितमानस से हटा देना चाहिए? ठीक है, क्या इस देश का हिंदू धर्म और हिंदू लोग ये मानने को तैयार हो जाएं? यही कहना था बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा मंत्री का। ठीक, इसको आप हल्की बात समझ रहे हैं? चितरंजन जी, ये पॉइंटेड सवाल है, इसका पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। क्या आप चाहते हैं कि उत्तरकांड और सुंदरकांड को हटा दिया जाए रामचरितमानस में, और अब आपके नजरिए से हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे या देश देखेगा? नहीं, देखिए प्राची जी, रामचरितमानस में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, उसमें काफी ऐसे बातें आई हैं जिसको ग्रहण लोगों ने किया है, ग्रहण करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे भी संदर्भ हैं जिसकी आलोचना कई लोगों ने किया है, जिससे असहमति लोगों की है, इसको भी मानना पड़ेगा। जीवन तर जाएंगे, माफी मांग के शर्म से चले जाइए। मैं नहीं मानूंगी चितरंजन जी, माफी मांग के शर्मिंदा होकर चले जाइए। मैं नहीं मानूंगी चितरंजन जी, एक सेकंड शलमणि त्रिपाठी जी। चितरंजन जी, मैं जो कह रही हूँ ना, और जो मैं उस दोहे का मतलब बता रही हूँ, या मैं जो संदर्भ बता रही हूँ, मैं सर आपको वो लगातार वो पन्ना भी दिखा रही हूँ जिसमें उसका मतलब लिखा हुआ है, फैक्ट चेक कर लीजिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो कहाँ पर लिखा हुआ है, उसका ये मतलब है, आप मुझे प्लीज दिखाइए सर, वरना माफी मांगिए। प्राची जी, एक बात स्पष्ट है कि चंद्रशेखर जी ने जो कुछ भी कहा है, कहीं से भी उसके पीछे उनकी मंशा, किसी के भावना के, छोड़ दीजिए मंशा, मंशा छोड़ दीजिए, किसी मंशा छोड़ दीजिए चितरंजन जी, करना नहीं रहा, मंशा छोड़ दीजिए सर। इसको जो चर्चा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी, आप मुझे प्रूफ दिखाइए। अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए आप मुझे प्रूफ दिखाइए, ट्विस्ट किया जा रहा है। चितरंजन जी मुझे प्रूफ दिखाइए, जन सरोकार की मुद्दे चितरंजन जी मुझे प्रूफ दिखाइए, बोल नहीं सकते हैं। चितरंजन जी मुझे प्रूफ दिखाइए सर। आप वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, मुझे नहीं लगता कि आप इस तरीके से डिबेट को डिरेल करेंगे, और ये अच्छा लग रहा होगा, एक अच्छा मैसेज जा रहा होगा। आपने जो कहा, आपने कहा कि वो जो छंद है उसका गलत मायने हैं, उस पर विरोधाभास हो सकता है, तो वो जो मायने आप बता रहे हैं ना, जो जाति वाला शब्द एक बता रहे हैं, वो मुझे लिखा हुआ दिखा दीजिए ना, कहाँ लिखा है, मैं मान जाऊंगी आपकी बात, वरना जो मैं दिखा रही हूँ उस पर यकीन करके माफी मांगिए ना देश से कि आपसे गलती हुई। प्राची जी, नहीं प्राची जी, आपने तो तैयार करके लाया है। अगर मुझे लगता तो मैं दिखा देता। उनको कहिए, वो जो साथी जो बोल रहे हैं, उनको कहिए कि अगर रामचरितमानस में पढ़े होंगे। अरे सर, तैयार मैंने अगर किया है, चितरंजन जी पहले सुनिएगा, पहले सुनिएगा सर, अरे सुनिए सर, चितरंजन जी डिबेट की मर्यादा रखते हुए पहले सुनिए सर। मैंने अगर तैयार करके दिखाया है तो मैंने खुद नहीं लिखा है चितरंजन जी, मैंने खुद नहीं लिखा है, जो है रामचरितमानस में मैंने सिर्फ वही दिखाया है सर। और मैं यही तो पूछ रही हूँ कि अधूरा ज्ञान, आप क्यों बार बार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? बारे में जो उल्लेख है, जो चर्चा उसमें है, स्पष्ट रूप से कहा गया है, जातियों का नाम उसमें दिया गया है। अगर मुझे जानकारी रहता कि आप ऐसा है तो मैं ला के दिखा देता। आप अपने नजरिए से अगर रामचरितमानस को देखेंगे तो आपके नजरिए पर सवाल खड़े होंगे चितरंजन जी कि आप जानबूझकर रामचरितमानस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। वोट बैंक की राजनीति भाजपा करती है, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, या जो है सो भाजपा के लोग करते हैं। माफी मांगिए, माफी। घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, ये सोचिए। अरे घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, इस उम्र में भगवान राम के खिलाफ बोल रहे हैं।
इस उम्र में जाके भगवान राम के खिलाफ बोल रहे हैं। नाम बदल लीजिए, नाम बदल लीजिए अपना नाम अफजल रख लीजिए, अफजल नाम रख लीजिए अगर भगवान राम से इतनी घृणा है तो। नहीं त्रिपाठी जी, पर्सनल टिप्पणी नहीं, त्रिपाठी जी पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं। हम कोई नहीं होते किसी को किसी के धर्म के बारे में कहने वाले। खैर चितरंजन जी, चितरंजन जी, चितरंजन जी, चितरंजन जी, आप सुनिएंगे मेरी बात, आप सुनिएगा मेरी बात या सिर्फ चर्चा को घुमाइएगा? माफी मांगिए, माफी। या मैं मान लूं, एक सेकंड शलमणि जी, या फिर मैं मान लूं चितरंजन जी कि आपके नेता ने जो कहा अब उसे डिफेंड करते नहीं बन रहा है आपको? अरे फैक्ट्स पर बात करिए ना, फैक्ट्स पर बात हिंदू धर्म में जन्म लेके अपने धर्म को गाली देते हैं, सर, अपने फैक्ट्स पर बात पुरखों को करते गाली देते हैं, अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, अपने पूर्वजों को गाली देते हैं। शर्म नहीं आती? जाके चेहरा देखिए, क्या मुंह लेके जाएंगे अपने गांव में, क्या मुंह लेके जाएंगे अपने समाज में, क्या मुंह लेके जाएंगे अपने बड़े बुजुर्गों में? चर्चा खत्म होने वाली है, मुझे चर्चा का निष्कर्ष निकालने दीजिए। शलमणि जी, चर्चा खत्म होने वाली है, इसका एक निष्कर्ष निकालने दीजिए। चितरंजन जी, चितरंजन जी, चितरंजन जी, चितरंजन जी, मैं आपसे बार बार कह रही हूं सर, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपको तो सीधे तौर पर मुझे समझा देना चाहिए। आप जो बात को बार बार गोल गोल घुमा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जाति का उल्लेख उस दोहे में कहाँ है? चितरंजन जी, चितरंजन जी, चितरंजन जी, जिस दोहे का जिक्र बार बार हो रहा है, उस दोहे में जाति का उल्लेख कहाँ पर है मुझे बताइए। मैं आपके लिए फिर पढ़ देती हूँ, रुकिए सर। चितरंजन जी, आप अपने मुद्दे पर रहिए ना, चंद्रशेखर जी पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? माफी मांगिए देश से, क्या आपसे भूल हो गई है? संस्कारी व्यक्ति को पहले कहिए कि वह पढ़ के आवे, पढ़ के छोड़ दीजिए ना। चलिए ठीक है, आपको बीजेपी से राजनीतिक, आपकी विचारधारा और राजनीतिक द्वेष हो सकता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चितरंजन जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चर्चा खत्म हो जाएगी और आपके सवाल, आपका डिफेंड नहीं आ पाएगा। आरजेडी की ऐसे ही बदनामी होती रहेगी। सुन तो लीजिए, वो जो दोहा है, आप अगर कहें तो मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ सर। उस दोहे का मतलब मुझे कहाँ लिखा हुआ है जो आपने बताया, वो एक बार पन्ना दिखा दीजिए। मैं मान जाऊंगी आपने जो कहा वो सही है, वरना आप माफी मांगिए। अभी कह रहे थे कि विषय मैंने कहा उत्तरकांड अभी कह रहे थे कि विषय पता होता तो पढ़ के आया होता। बिना पढ़े ज्ञान दे रहे हैं, बिना पढ़े आप ज्ञान दे रहे हैं। अभी तो आप कहते कि हम पढ़ के आए होते, अगर पहले से पता होता कि विषय ये है तो। बिना पढ़े चले आए, ऊपर से ज्ञान बगा रहे हैं यहाँ पे। अपने पुरखों को अपमानित करते शर्म नहीं आ रही आपको? आपने पढ़ी है क्या? अपने पूर्वजों को अपमानित करते शर्म नहीं आ रही? बिना पढ़े डिबेट पर चले आए, बिना पढ़े डिबेट पर चले आए। प्राची जी से कह रहे हैं विषय पता होता तो पढ़ के आया होता, बिना पढ़े चले आओ, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। आपको काल नहीं पता। चलिए ठीक है शलमणि जी और चितरंजन जी, मुझे चर्चा को यही विराम देना होगा। लेकिन ये बात है कि अधूरा ज्ञान किस तरीके से खतरनाक हो सकता है और किस तरीके से नफरती हो सकता है, वो आज कम से कम बिहार से खबर जो सामने आई है उसे देखकर पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।